लप्पी का असली चेहरा आया ऑडियंस के सामने। अंशु निकली सबसे बड़ी मास्टरमाइंड। किसी ने सच ही कहा था कि अंशु को छोटी समझने की भूल मत कीजिएगा, वो बहुत दिमागदार लड़की है। जगत भाभी ने किया अंशु को टोटली इग्नोर। अंशु गई जगत भैया से मिलने शिवान। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं आज के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को आज बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बताने आई हूँ जो कि जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई हम वो लोग हैं जो हमें दिखाया जाता है, हम उस पर विश्वास करके, और हम लोग सही गलत नहीं देखते हैं। हमें जो दिखाया जाता है वो देख के ही जज करते हैं और वही देखने के बाद हम किसी को फुल्ली सपोर्ट करते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं और हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैं अब सब कुछ आपको बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि चीजें आपको टोटली समझ में आ जाए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के बज गए हैं 8, मैं सो के उठी हूँ। आप देख सकते हैं, मेरा चेहरा देख के आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं ब्लॉग बनाने बैठी हूँ। क्यों भाई? क्योंकि बात ही इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मुझे पूरे रात ठीक से नींद नहीं आया कि भाई ऐसे भी लोग करते हैं, लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पे। कुछ पैसे के लिए इंसान अपना पूरा मोरल गिरा देता है। इंसान के नजर में समझिए कि आज का जो दौर है ना, उसमें सिर्फ पैसा ही मैटर करता है, पैसा के सिवा कुछ मैटर नहीं करता है। और पैसे के लिए इंसान इतना जल्दी जल्दी अपना फितरत बदलता है ना कि वो सोशल मीडिया पे दिखता है। तो चलिए अब बताती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ अंशु जी की। ये वही अंशु जो कल तक रो रही थी, ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रही थी कि सासू जी को मनाने जा रही हूँ, केसर का दूध पी रही थी तो फ्रूट्स खा रही थी। क्यों भाई? क्योंकि इनके शरीर में जान नहीं बचा था। ये इतना शो ऑफ कर रही थी कि जैसे लग रहा था कि बेचारी अब कुछ ही दिन की, कुछ दिन से ज्यादा बीमार है। गलत मत सोचिएगा ऐसा। उसके बाद कुछ दिन से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इतना ज़्यादा बीमार हैं कि पूरा एकदम परेशान हो चुकी हैं। पूरा सोशल मीडिया पे आना, सोशल मीडिया पे आके गंद मचाना, रोना गाना, सिंपैथी कार्ड खेलना, क्योंकि ये भी पूरा समझ चुकी हैं। इनको पूरा जो अपने भैया जी हैं वो इनको गाइड कर दिए हैं कि देखो यहाँ सिंपैथी कार्ड खेलो तभी चल पाओगी। क्योंकि देखो, ये भी बताए होंगे कि देखो भाभी सिंपैथी कार्ड खेलती हैं तो लोग इनको कितना पसंद करते हैं। और शायद वही जो है जगत भैया की छोटी बहन, सिंगार माता की छोटी बेटी, पूरे की पूरी इन्हीं लोग के धर्रे पे चल रही है और इमोशनल कार्ड खेल रही है। भाई उसके पास इमोशनल कार्ड खेलने के लिए कार्ड भी है, बहुत सारे सिंपैथी कार्ड, और वो वही कर रही है। और सोचिए कि जो लड़की 5 घंटे पहले ऐसे स्टेटस लगा रही है कि घर में लोग मुझसे गुस्सा हैं, मैं सासू माँ को मनाने जा रही हूँ तो मैं ये कर रही हूँ, मुझे बोला नहीं जा रहा है, प्लीज मुझे परेशान नहीं करें। जो 2 दिन पहले तक अब उसी फैमिली को पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल करवाती है, बदनाम करवाती है, अपनी बहन को या सिंगार माता को पब्लिक भर भर के गालियां देती हैं ड्यू टू अंशु जी। और वही अंशु जी बिना शर्मो हया के जो हैं आज चली जाती हैं कहाँ भाई? जगत भैया एंड जगत भाभी से मिलने। थोड़ा सा भी इन लोगों के बात में कोई भी वो नहीं है। क्योंकि पता है जो अंशु भी है ना, वो चीजें कहाँ से सीखी है पता है? टोटली इनके फैमिली से। कि ये लोग बोलते कुछ और है, बाद में कुछ और करते हैं, थंबनेल कुछ और लगाते हैं, उसके अंदर से कहानी कुछ और होती है। ये अपने बात पे ये लोग पूरी फैमिली कभी खड़े नहीं होते हैं। जगत भैया भी 2 दिन पहले बोल रहे थे कि भाई मैं तो बस इन लोगों से मेरी बात नहीं होती है, मैं मुझे नहीं पता है, मेरी किसी से बात नहीं होती है। और फिर कल अंशु के सामने बोल रहे भाई मैं तो बस ऐसे मजाक में बोल रहा था। अंशु कह रही है मैं तो आपको बार बार कॉल करती हूँ, आप कॉल नहीं उठाते हो। जगत भैया बोल रहे भाई उस समय जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, गंद मचा हुआ था, तब तो मैं मम्मी का भी कॉल नहीं उठाता था। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं।
इतने गिरे हुए लोग हैं कि जो लड़की कल परसों तक इस फैमिली की सिंगार माता को भी मतलब बहुत कुछ बोलने पे मजबूर कर दी, अपनी बड़ी बहन को भी गलत साबित कर दी। छोड़िए, ये लोग गलत तो सब हैं, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे ये जिसको अपनी बड़ी बहन कह के नारे लगाती है उसको भी ट्रोल करवा दी। वो भी 2 दिन आई और खूब रोई गाई, गंध मचाई, और लास्ट में क्या होता है, ये सब एक ही जगह बैठे मिलते हैं। भाई ये लोग तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ दिन और बीतने दो, पता चलेगा कि जगत दीदी भी एक ही साथ खड़ी मिलेंगी इनके फ्रेम में। इतना होने के बावजूद भी पता चलेगा यही। अब तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिन में जगत दीदी भी इनके साथ आपको दिखेंगी बहुत जल्द वीडियो में, क्योंकि ये लोगों के बातों का कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई मोरल ही नहीं है भाई। इतना मतलब एक दूसरे को ब्लेम करके, एक दूसरे का छीछा लेदर करके, और फिर ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। तो भाई चलिए बात करते हैं अंशु जी की, कि वो अंशु जी कल गई थी। चलिए बात करते हैं अंशु जी की, कि अंशु जी कल गई थी शिवान अपने भैया भाभी से मिलने, और अंशु जी वहां उनके स्कूल में पहुंची, जहाँ पे भैया भाभी स्कूल घूमने गए थे। भाभी डायरेक्टर सीट पे बैठ के पूरा एकदम से डायरेक्टर वाला रोल प्ले कर रही थी। बोल रही थी पापा जी बोले हैं तुम्ही को आना है, तुम्ही को देखना है। बहन तुम उतनी पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम डायरेक्टर नहीं बन सकती हो, अभी तो तुम खुद नॉन ग्रेजुएट हो, कैसे डायरेक्टर बन जाओगी? थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो। ये सब गंध मचाना, सिंपैथी कार्ड खेलना, लोगों को बदनाम करना छोड़ के थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, तब डायरेक्टर बन सकती हो। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करो, अभी है तुम्हारे पास टाइम। वहां पे अंशु जी और उनके हस्बैंड पहुंचते हैं, जहां पे एक और क्रिएटर रहते हैं पहले से, जिनके बारे में जगत भैया बोलते हैं कि इनका चैनल भी मोनेटाइज हो रहा है ड्यू टू मी। जगत भैया तो भाई हैं, मास्टरमाइंड तो हैं, किसी को भी चाहे तो अर्श से फर्श पे कर सकते हैं। अभी उनमें उतनी क्षमता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, जिस पे देते हैं उसको छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और जगत भैया को ही छप्पड़ फाड़ के दिए हैं। वहीं पहुंचती हैं अपने अंशु जी और उनके हस्बैंड शुभम सिंह राजपूत, जिनकी मूछे भाई शान है। मैं तो शुभम भैया से भी पूछना चाहूंगी कि भैया आपकी बीवी में तो कोई मोरल नहीं है, आप तो राजपूत होने का दावा करते हैं, आपका मोरल कहाँ चला गया? एक दिन आप ही कहने वाले थे कि मेरा रिश्ता उस फैमिली से अब ऑनलाइन नहीं है, जो भी होगा ऑफलाइन होगा। तो फिर आज ऑनलाइन आके आप रिश्ते क्यों दिखा रहे हैं? फिर आज आप ऑनलाइन आके क्यों? और पता है सबसे हैरानी की बात है कि अंशु के जो हस्बैंड जी शुभम सिंह जो है, शुभम, वो बेचारे शर्म से अपना फेस कहीं नहीं उठा रहे थे। पूरे वीडियो में आप देखिएगा वो बंदा नीचे मुंडी झुका के फोन चला रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। क्यों पता है? क्योंकि वही वो आदमी था जो कुछ दिन पहले वीडियो में बोला था कि भैया ऐसा बोलेंगे, मुझे उम्मीद नहीं था, अब उन लोगों से हम लोग का बस ऑफलाइन रिश्ता रहेगा, ऑनलाइन उनके मैटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और आज मुंह उठा के दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच गए वहां जाने के बाद अंशु को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई ये बंदी इतनी दुखी है, इतनी बीमार है। कुछ दिन पहले गंद मचाई, 5 घंटे पहले सास को मनाई, और ये भी बोली थी कि मेरे ससुराल वाले, मेरे बड़े ससुर जी कहते हैं कि राज फैमिली से तुमको रिश्ता नहीं रखना है, और अगर रखना भी है तो ऑफलाइन रिश्ता रखना है, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। और मैं अपने ससुराल वाले का बात पूरा मानूंगी, मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, और वो जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अंशु, कहाँ गया तुम्हारा सास ससुर को लेके प्यार? कहाँ गया तुम्हारे ससुराल वाले का आत्मसम्मान? तुम तो अपने स्वार्थ के लिए, तुम लोग, आत्मसम्मान तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर, और अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। डॉलर, सब डॉलर का खेल है बाबू भाई। उसके बाद सोचिए, उसके बाद आते हैं जगत भैया अंशु के, कहते हैं कि भाई तुम कैसे नहीं आती मेरे पास, तुमको तो आना ही पड़ता। और तुम जब जब मुझे फोन की थी या कॉल की हो, मैसेज की हो, तो सिर्फ अपने का मतलब से,
अपने काम के लिए। जगत भैया भी उसको वहां पे एहसास दिलाते हैं कि तुम सेल्फिश हो, लेकिन तब भी वो बेशर्मों की तरह भैया भैया और जगत भैया टाइटल लगाते। छोटी बहन लड़ने आई है। जब जगत भैया के घर में इतनी सारे प्रॉब्लम थे, इतनी सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो अंशु मैडम जी एक दिन भी नहीं आई थी सिवान। लेकिन आज जगत भैया जगत भाभी के आते ही अंशु मैडम सिवान पहुंचती हैं, क्योंकि उनको पता है भाई बंदा से रिश्ता अच्छा नहीं रखेंगे तो बंदा हो सकता है मेरा चैनल ही उड़वा दे, या हो सकता है डॉलर आने ही नहीं दे, कुछ दिमाग लगा दे। क्योंकि भाई आपको भी पता है कि जैसे नीतू भोपाली का आईडी पासवर्ड जगत भैया के पास था, तो हो सकता है कि अंशु मैडम का भी आईडी पासवर्ड जगत भैया के पास हो। और इसी से अंशु जो है भाई, और अंशु ऐसे भी स्वार्थी है भाई, नहीं तो अगर आईडी पासवर्ड है भी जगत भैया के पास तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई। तुम्हारे फ्रेम, तुम बोलती हो ना कि मेरे फेस वैल्यू है, लोग मुझे बोले, ऑडियंस बोला कि तुम आओ सोशल मीडिया पे, तो मैं आई, तो अब तुम्हारा कहाँ गया ऑडियंस का सपोर्ट। दूसरा चीज, वहां जगत भाभी जो अंशु को टोटली इग्नोर कर रही थी, अंशु से वो औरत सीधे मुंह बात नहीं की। आज पब्लिक को समझ में आ गया होगा कि जगत भाभी में कितना एरोगेंस है। मैं तो डे फर्स्ट से बोल रही थी ये औरत वैसी नहीं है जैसी ये दिखती है। ये औरत कैमरे पे कुछ और है, ऑफ कैमरा कुछ और है, और ऐसे कैमरे पे भी इसका नेचर कभी कभी दिख जाता है। ये जितना बनने की कोशिश करती है, मैं क्या ही बोलूं, और जितना है करके बोलती है ना, उतनी ही ज्यादा ये खतरनाक है। और अंशु को तो जगत भाभी इग्नोर की, जो कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है भाई, जैसी अंशु वैसी जगत भाभी, दोनों तो सेल्फिश है, दोनों का कोई मॉडल नहीं है। तो अंशु को इग्नोर की ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलो कम से कम कहीं तो इसको लगा। और दूसरा चीज, जगत भाभी बेचारी कहती है कि भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे जीवन में कोई आए, तो जगत भाभी को ये चीजें भी अंदर अंदर तो खौल ही रहा होगा कि फिर ये मेरे जीवन में वापस आई। इस पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाए थे इसके कैरेक्टर को लेके, फिर भी इसको शर्म नहीं था, और फिर ये मेरी जिंदगी में वापस आई। यहाँ तक कि जगत भाभी को ये सुन के मिर्ची लगी होगी कि अभी भी ये मेरे हस्बैंड से कॉल और चैट पे बात करती है, और जगत भाभी को लग रहा होगा कि कहीं नेक्स्ट आप लोग समझ ही रहे होंगे। और अंशु मैडम तो वो फुदक के भैया ऐसे वैसे बात कर रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि इनके साथ इतना प्रॉब्लम है, और उनके हस्बैंड शर्म से बोल नहीं रहे थे। और जगत भाभी तो इतना इग्नोर की कि वहां बैठी भी नहीं और वो चली गई। और बहुत सारे ऑडियंस कह रहा था कि अंशु को इग्नोर नहीं करो, अंशु छोटी है। अरे भाई साहब, अंशु से पाला पड़ेगा ना तो आपको भी काट के चली जाएगी। कोई एक लड़की बोली थी वीडियो में कि अंशु बहुत तेज है, अंशु को ये लोग क्या यूज करेंगे, अंशु इन लोग को यूज कर रही है। और वो चीज एकदम क्लियर दिखा। अब देखना आगे है कि भाई जगत माता का क्या आता है इस पे अपना वक्तव्य, पूजा मैडम का क्या आता है। वैसे अंकल जी तो अभी बैंगलोर में ही है, जगत माता बैंगलोर में है, रंजना प्रिंस अभी आए हैं, देवरानी जेठानी से उनका मिलन हुआ है, यानी जेठ जेठानी से। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी बहुत सारी बातें इसमें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको